फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर पार्थ पटेल। आज हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हमारे अगले वीडियो लेक्चर के बारे में बात करेंगे। पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हुए आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, उसमें आपने देखा होगा कि हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल को आइसोमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा। आज हम वो जितना भी सीखे हैं उसका एप्लीकेशन एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और उसके नीचे टॉप व्यू दिया हुआ है। फ्रंट व्यू की मैक्सिमम लेंथ 100 mm है और मैक्सिमम हाइट 30 mm है। बाकी ये दो डायमेंशन दिए हुए हैं। इसका टॉप व्यू भी यहाँ नीचे दिया हुआ है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से। उसकी मैक्सिमम विड्थ 50 mm है और लेंथ फ्रंट व्यू के जितनी ही 100 mm ही है। इसमें सर्कुलर कटआउट किया हुआ है जिसकी रेडियस 15 mm है, यानी कि डायमीटर 30 mm और थ्रू आउट यहाँ पे कटआउट किया हुआ है। ये जो कटआउट किया है उसका डिस्टेंस हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट एज से 25 mm है। तो ये दो व्यू दिए हैं। अब हम इसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बीच में एक पॉइंट लेके वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन की दोनों तरफ 30-30 डिग्री पे दो लाइंस बना दी है। मतलब टोटल 3 लाइंस बना दी है जो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अब सबसे पहला काम हम करेंगे हमारे बॉक्सेस बनाने का। तो बॉक्सेस जैसे हम ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं वैसे ही आइसोमेट्रिक में भी बनाना पड़ता है। तो मैं ये वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट साइड में हमारा फ्रंट व्यू बनाऊंगा। ये फ्रंट व्यू में लेफ़्ट साइड क्यों बनाऊंगा उसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा जब ये पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉक्सेस बनाने के लिए फ्रंट व्यू का बॉक्सेस जो हम बनाएंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ 100 mm रहेगी और हाइट 30 mm रहेगी। टॉप व्यू का जो बॉक्स बनाएंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ 100 mm रहेगी और हाइट 50 mm रहेगी। और साइड व्यू हम जानते हैं कि जितनी टॉप व्यू की हाइट रहेगी उतनी उसकी विड्थ रहेगी और जितनी फ्रंट व्यू की हाइट रहेगी उतनी उसकी हाइट रहेगी। तो यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू का बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ राइट साइड में मैं साइड व्यू का बॉक्स बनाऊंगा और ऊपर टॉप व्यू का बॉक्स बनाऊंगा। तो चलो हम सबसे पहले बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। जो डायमेंशन यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, सबसे पहले व्यूज़ देख के उसके बॉक्सेस बना लेंगे और उसके बाद हम ड्राइंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन पे इसकी जो मैक्सिमम हाइट है फ्रंट व्यू की 30 mm, वहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैक्सिमम लेंथ जो फ्रंट व्यू की है वो 100 mm है। तो यहाँ से 100 mm दूर एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे भी मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है। अब इस पॉइंट से हाइट मैं दूंगा 30 mm। तो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे 30 mm पे, वहाँ पे पॉइंट रख के। और ये दोनों जो वर्टिकल लाइन हमने 30-30 mm की बनाई है उसके टॉप एक्सट्रीम टॉप पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा फ्रंट व्यू का बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा आइसोमेट्रिक में। अब मैं साइड व्यू का भी बॉक्स बना लेता हूँ। साइड व्यू का बॉक्स का मेज़रमेंट हमने यहाँ पे देखा था कि उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो टॉप व्यू के विड्थ के जितनी, यानी कि 50 mm रहेगी। तो यहाँ पे मैं 50 mm पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ और वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। वर्टिकल लाइन में साइड व्यू की हाइट के जितनी, यानी कि 30 mm ड्रॉ करूँगा। ये लाइन को फ्रंट व्यू के लिए हमने जो 30 mm वाली लाइन ड्रॉ की थी उसके टॉप पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारा साइड व्यू का बॉक्स भी बन जाएगा। तो ये हमारा साइड व्यू का बॉक्स भी रेडी है। अब मैं टॉप व्यू का बॉक्स बनाऊंगा। टॉप व्यू का बॉक्स बनाने के लिए जो 30 डिग्री पे हमने 100 mm वाली लाइन ड्रॉ की है उससे पैरेलल लाइन एक्सट्रीम राइट पॉइंट पे ले जाके मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। और दूसरी ये जो 50 mm वाली मेरी लाइन है वो 50 mm वाली लाइन पे रोलर स्केल रख के एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट तक लेके जाऊंगा और यहाँ पे मेरी लाइन मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो मेरे टॉप व्यू का बॉक्स भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो सबसे पहला काम हमारा जो बॉक्स बनाना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करने का स्टार्ट करूँगा। तो फ्रंट व्यू में ये जो नीचे की एज है 100 mm की वो पूरी दिखने वाली है। तो इसे मैं यहाँ से
डार्क कर लेता हूँ। ये पूरा मैंने 2H पेंसिल से बनाया, यानी कि रेफरेंस लाइन से, और जहाँ पे मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे आपको H ग्रेड की पेंसिल यूज़ करनी है, क्योंकि वो आउटलाइन हो जाएगी। तो ये जो 30 mm वाली लाइन वर्टिकल वो भी हमने बना ली, और यहाँ पे 12 mm वाली वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे 12 mm वाली वर्टिकल लाइन बना लेंगे। अब यहाँ फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं कि 50 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पता है कि 30 डिग्री वाली इंक्लाइन लाइन पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैं 50 mm मेज़र करके ये जो 50 mm वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लाइन भी कंप्लीट कर दूँगा। अब ये एल शेप हमें यहाँ पे बनाना है, तो एल शेप के लिए मैं कोई मेज़रमेंट नहीं लूँगा। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन का पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा रेफरेंस लाइन से, और ये जो 30 डिग्री वाली लाइन है उस पर भी मैं रोलर स्केल रख के उससे पैरेलल 12 mm वाली जो हमारी ये लाइन का टॉप पॉइंट था वहाँ से लाइन बना लूँगा। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारा एल आइसोमेट्रिक में दिखेगा, तो वो जितना भी पोर्शन दिख रहा है उसे अब हम हाईलाइट कर लेंगे आउटलाइन से। तो यहाँ पे हमारा बेसिक फ्रंट व्यू का ड्राइंग बन गया है। अब हम साइड व्यू बना लेते हैं। ये दोनों व्यू और जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमने ऑर्थो आइसो के सॉल्व किए हैं उस हिसाब से पता चल जाता है कि ये जो 12 mm वाला हाइट है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमें यहाँ पे नीचे दिखेगा, क्योंकि इसकी हाइट 12 mm है और मैक्सिमम लेंथ 50 mm है। तो वो रेक्टेंगल ब्लॉक 50 mm बाई 12 mm वाला साइड व्यू में हम सबसे पहले बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा साइड व्यू का ये बॉक्स बन गया है नीचे वाला। अब हम टॉप व्यू की ओर चले जाएंगे। टॉप व्यू में ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है 50 mm बाई 50 mm का, उसकी आउटलाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 50 mm की लाइन बनी हुई थी, उसके साथ दूसरी 50 mm की लाइन यहाँ पे बना दी, और तीसरी 50 mm की लाइन भी हम यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये तीसरी लाइन भी जो 50 mm की है वो भी बना ली। अब ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो ये स्क्वायर था हमारा टॉप व्यू का, उसका आइसोमेट्रिक टॉप व्यू में बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा टॉप व्यू का स्क्वायर भी बन गया जो यहाँ पे टॉप व्यू में दिखाई दिया है। इतना बन जाने के बाद अब हम ये जो बाकी का एल शेप का कटआउट है यहाँ पे, वो एल शेप का कटआउट कंप्लीट करेंगे। उसे कंप्लीट करने के लिए जो हमारी लाइन है 30 डिग्री पे, उस लाइन पे रोलर स्केल रख के उसे पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं रेफरेंस लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन कहाँ पे आएगा वो मुझे अभी पता नहीं है, तो मैंने इस तरह से रेफरेंस लाइन ले ली। और ये जो वर्टिकल लाइन है बाकी की, वो वर्टिकल लाइन से पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो इतना पोर्शन हमें विजिबल दिखाई देगा। तो इतना पोर्शन मैं अभी डार्क कर लेता हूँ, तो इतना पोर्शन भी यहाँ पे बन गया। तो एक स्टेप जैसा शेप है, स्टेप जैसा, वो स्टेप जैसा शेप आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। और ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके, जो भी हमें साइड व्यू में दिखने वाली है। तो इस तरह से हमारा बेसिक जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ये फिगर का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है ये जो टॉप व्यू में सर्कल दिख रहा है 50 mm रेडियस वाला, वो सर्कल ड्रॉ करने की। तो हमने हमारे अगले जो वीडियो लेक्चर है उसमें सर्कल को आइसोमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखाया है। तो 30 mm इसका डायामीटर है, तो सबसे पहले हम 30 mm का पैरेललोग्राम बना लेंगे इसके बीचों बीच, क्योंकि ये सर्कल है ये स्क्वायर के बीचों बीच है। तो ये वाली जो लाइन है उसके दोनों तरफ से मैं 10-10 mm डिस्टेंस छोड़ दूंगा, तो बीच में 30 mm डिस्टेंस बच जाएगा। तो यहाँ 10 mm डिस्टेंस जहाँ पे आता है वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे इस इंक्लाइंड वाली लाइन पे, और इस छोर से 10 mm डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मार्क करेंगे। ये दोनों पॉइंट से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमारी रोलर स्केल का यूज़ करके। तो रोलर स्केल का यूज़ करके यहाँ से रेफरेंस लाइन में बना रहा हूँ अभी। तो ये इस तरह से हम रेफरेंस लाइंस पहले बना लेंगे, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको पहले पैरेललोग्राम चाहिए होगा सर्कल के डायामीटर की साइज़ का। तो अब बाकी की जो साइड है उस साइड का मेज़रमेंट भी 50 mm है, तो उसके बीच में 30 mm आए उस तरह से दोनों तरफ से 10-10 mm डिस्टेंस छोड़ के मैं 2 पॉइंट मार्क कर लूँगा, और रोलर स्केल का यूज़ करके
वो 2 पॉइंट से 30 डिग्री लाइन से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा 30 mm बाई 30 mm का। यहाँ पे ये सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू आएगा। अब आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं वो तो हम जानते हैं। ये सबसे पहले ये जो लाइन है उसका मिड पॉइंट हम डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने मिड पॉइंट डिसाइड कर लिया है। सामने वाली लाइन का भी मिड पॉइंट डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरह से मिड पॉइंट डिसाइड कर लिया है। जो छोटी डायगोनल है ये पैरेललोग्राम की, उसका हमें इस्तेमाल करना है, बड़ी डायगोनल का इस्तेमाल नहीं करना है। जिसको भी डिटेल में जानना है कि ये आइसोमेट्रिक सर्कल टॉप व्यू में कैसे बनाना है, तो वो हमारा पिछला जो वीडियो लेक्चर रिलीज़ हुआ है आइसोमेट्रिक सर्कल कैसे ड्रॉ करने अलग अलग प्लेन, वो देख ले तो डिटेल में पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है। तो इस तरह से हमने छोटी डायगोनल के एंड पॉइंट को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके 4 लाइंस बना ली हैं। तो हमको 4 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट्स ये छोटी डायगोनल के एंड पॉइंट्स और बाकी के 2 सेंटर पॉइंट्स हो गए ये 2 लाइन के इंटरसेक्शंस। तो इस तरह से हम हमारी लाइन जो बनाई है उसके सेंटर का यूज़ करके आर्क बना लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्क बना लिए हैं। अब ये जो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन सेंटर के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ आर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी मेथड हमने पहले देखी हुई है हमारे वीडियो लेक्चर्स में, उसको हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको मैंने डार्क कर लिया है, आपको 2H पेंसिल से ये बनाना है। अब आखिरी ये एक पोर्शन रह जाता है ये बीच वाली रीब का, तो वो रीब हम बना लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस 50 है, उसका सेंटर 25 आएगा और दोनों तरफ 5-5 mm यानी कि टोटल 10 mm विड्थ है रीब की। तो वो वहाँ पे 2 पॉइंट में मार्क कर दूंगा। सेम रीब का एंड जहाँ पे होता है वो वाली एज पे भी 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे 10 mm अपार्ट, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई हमारी रीब है वो रीब यहाँ से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी रीब का जो ये टॉप पोर्शन था इंक्लाइन व्यू, जो टॉप व्यू और साइड व्यू दोनों में दिखेगा वो हमारा बन गया है। अभी भी ये रीब जैसा नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एल पोर्शन है वो एल पोर्शन हमारा कंप्लीट करना बाकी है। तो वो एल पोर्शन कंप्लीट करने के लिए ये जो वर्टिकल लाइन है वहाँ से रेफरेंस लाइन लेके मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा और ये जो 30 डिग्री वाली लाइन है उसे पैरेलल लाइन यहाँ से वो लाइन कंप्लीट करूँगा। तो इस तरह से हमारा ये व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आइसोमेट्रिक अभी रेडी है। जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया था उसके ऊपर से बनाया हुआ है। साइड व्यू की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम में ऐसा दिया भी नहीं होता है। 2 व्यू से पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो वैसा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। अब बाकी का काम हम करेंगे इसका डायमेंशनिंग देना। डायमेंशनिंग कैसे देते हैं आइसोमेट्रिक फिगर का वो हमने पहले ही सीख लिया है। तो यहाँ पे वापस से सीख लेते हैं कि ये जो 12 mm हाइट यहाँ पे दी है उसके लिए 2 एक्सटेंशन लाइन और दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच में डायमेंशन लाइन। याद रखिए एक्सटेंशन लाइन जो है हमारी वो जो हमारी आउटलाइन है उसके साथ पैरेलल है और डायमेंशन लाइन जो है वो हमारी जिस एज का डायमेंशन हम ले रहे हैं वो एज के साथ पैरेलल है। तो ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक में डायमेंशनिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हमारी जो आउटलाइंस है उसके साथ पैरेलल 2 एक्सटेंशन लाइन मैंने ली थी और डायमेंशन लाइन जो है वो में हमारी जिस एज का डायमेंशन हम दे रहे हैं वो एज के साथ पैरेलल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक दिया ही हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रही है। आइसोमेट्रिक में वैसा नहीं होता है। इसका डायमेंशन 100 mm हमने दे दिया है। अब ये जो ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम हाइट 30 mm है। उसके लिए पहले 2 एक्सटेंशन लाइंस ले लेंगे और दोनों एक्सटेंशन लाइंस के बीच में हमारी डायमेंशन लाइन जो कि हमारी एज के साथ पैरेलल रहेगी।
इसकी हाइट 30 mm है, तो हम इसकी हाइट 30 mm मार्क कर लेते हैं। अब ये जो ऊपर का स्क्वायर है उसकी विड्थ 50 mm हमें मार्क करनी है, तो यहाँ से उसकी विड्थ 50 mm मार्क कर लेते हैं और इस एज के साथ पैरेलल डायमेंशन दोनों तरफ 3:1 की रेशियो में आपको एरो करना है। यहाँ पे मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ तो एरो प्रोपोर्शनली ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने का, लेकिन आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। इसका डायमेंशन 50 mm हमने मार्क कर लिया है। अब ये जो सर्कल है उसके पहले हम ये रिब का डायमेंशन दे देते हैं। तो रिब का डायमेंशन 10 mm थिकनेस है, तो रिब की जो आउटलाइंस है उसके साथ पैरेलल एक्सटेंशन लाइंस और उसके बीच में डायमेंशन लाइंस दोनों तरफ एरो करके उसका डायमेंशन जो 10 mm है वो भी हम दे देंगे। तो इस तरह से जितने डायमेंशन ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपको दिए हैं, प्रॉब्लम में जितने आपको दिए हैं उतने डायमेंशन आपको यहाँ पे आंसर में कंप्लीट करने हैं। अब ये सर्कल का डायमेंशन देने के लिए सबसे पहले मैं ये जो बड़ी डायगोनल है उसे ज्वाइन करूँगा और छोटी डायगोनल है उसे ज्वाइन करूँगा, तो इस दोनों के बीच का इंटरसेक्शन मुझे सेंटर पॉइंट मिलेगा। वहाँ से जैसे हम आइसोमेट्रिक की जैसे हम ऑर्थोग्राफिक में डायमेंशनिंग देते हैं सेम उसी तरह से आइसोमेट्रिक में डायमेंशनिंग दे सकते हैं। इस तरह से ऊपर लीडर बना लेंगे और लीडर के ऊपर लिख लेंगे R15 जो कि इसका डायमेंशन है रेडियस 15। तो इस तरह से हमारा डायमेंशनिंग ख़त्म होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने ऑर्थोग्राफिक में से आइसोमेट्रिक फिगर यहाँ पे बनाई हुई है। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू इस तरफ क्यों लिया उसका आंसर दे देता हूँ, जो भी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिसाइड किया था। अगर मैं इस तरफ फ्रंट व्यू बनाता, हम बना सकते हैं इस तरफ भी फ्रंट व्यू बना सकते हैं। अगर मैं इस तरफ फ्रंट व्यू बनाता तो ये जो रीब है वो रीब हमें दिखती नहीं और रीब ड्रॉ करने में काफ़ी परेशानियाँ थी। तो जितना आप इसका ड्राइंग का आप जितना भी ड्रॉ करेंगे, जितना अपने आप से उसको ड्रॉ करते जाएंगे उतना आपका विजुअलाइजेशन खुलता जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ से ये ऑब्जेक्ट अच्छा दिखेगा, और वो डायरेक्शन को आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ड्रॉ करने से पहले डिसाइड करनी है। तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं फ्रंट व्यू यहाँ पे बनाऊँगा तो ये रिब मेरे सामने आएगी और रिब बनाना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्रंट व्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया, साइड व्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया और टॉप व्यू ऊपर सिलेक्ट किया। अगर रिब किसी और डायरेक्शन में होती तो आप राइट साइड में भी फ्रंट व्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग ख़त्म हुआ है। थैंक यू।